अच्छा, अब होता ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास अपनी एक मार्केट प्लेस जो आपने सेलेक्ट कर ली कि भाई मैं फ्रांस के अंदर जा रहा हूं। अब मैं उसका लीगल फ्रेमवर्क देखूंगा। लीगल फ्रेमवर्क के अंदर मुझे इस चीज को मैनेज आउट जरूर करना है कि मेरी क्या टैक्सेबिलिटीज है, क्योंकि जहां पे आप बेच रहे होते हैं वहां पे आपके ऊपर एक वैट अप्लाई हो रहा होता है, और उसको असेस करना, उसको देखना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसी के अगेंस्ट आपके ऊपर टैक्स चार्ज हो रहा होता है। तो इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि आपने वो पैसा कोई हुंडी हवाला जो हमारे यहाँ चलता है उससे नहीं मंगाना, आपने उस पैसे को प्रॉपर्ली मैनेज करना है। अमेजॉन की ट्रैक्ड पेमेंट्स आपके पास आएंगी और उसके अंदर से एक टैक्स कट रहा होगा जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसको अपने मार्जिन के अंदर से डिडक्ट करने के लिए। या अगर आप उसका वे अराउंड ढूंढते हैं, जैसे मिसाल है कि अगर हम फ्रेंच मार्केट प्लेस के अंदर जाते हैं तो फ्रेंच एलएलसी बना लेते हैं हम अपनी आइडेंटिटी वहां पे, क्योंकि अगर हम एक्सटर्नली जाएंगे किसी और कंपनी से जाएंगे जो फ्रांस से बाहर से है, तो फ्रांस डायरेक्ट आपकी सेलिंग प्राइस जितना आप बेच रहे हैं उसके ऊपर डायरेक्ट 20% वैट लगा देगा, वैल्यू एडेड टैक्स जो कि कहलाते हैं हमारे टैक्सेबिलिटी के चैप्टर के अंदर वो आपको नजर आएगा। तो यू हैव टू डिसाइड फ्रॉम द स्टार्ट के मेरा प्लान क्या है प्रोडक्ट का, कि अगर मैं प्रोडक्ट को फ्रांस में ही लॉन्च कर रहा हूं, मैं उसको 85,500 यूरो के थ्रेशोल्ड के अंदर ही रखूंगा, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं एक फ्रेंच एलएलसी को बनाऊं फॉर द फर्स्ट ईयर, और मैं उसको यूज करके और मैं उसको आगे फिर कैरी करूं ताकि मुझे 20% ऑन सेलिंग प्राइस ना देना पड़े। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मेरे मार्जिन को स्लैश ऑफ कर सकती है बहुत बुरी तरीके से। फिर हमने हमने अपनी लीगल फ्रेमवर्क को भी एक बार असेस कर लिया, हमने मार्केट प्लेस भी सेलेक्ट कर ली। अब मेजर पार्ट स्टार्ट होता है जो आपकी प्रोडक्ट वर्किंग होती है। अब प्रोडक्ट वर्किंग क्या है कि भाई आप प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर देयर आर मल्टीपल फेजेस। मल्टीपल फेजेस क्या है कि आप प्रोडक्ट की वैलिडेशन करते हैं, आप प्रोडक्ट के मार्जिन को असेस करते हैं, आप उसकी सेगमेंटेशन करते हैं, आप उसकी डेवलपमेंट करते हैं। ये पूरा नीचे प्रोडक्ट हंटिंग का एक सेक्शन मिलेगा जिसके अंदर आपको समझ आएगा कि भाई पहले तो प्रोडक्ट हंटिंग, अब ये वैलिडेशन, मार्जिन, सेगमेंटेशन, डेवलपमेंट, ये सब क्या है, कंज्यूमर को समझना, डिमांड को अंडरस्टैंड करना कि मार्केट की डिमांड क्या है। इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट में सप्लाई कितनी है। सप्लाई आपको जो है कंपटीशन की वेटेज देगा, डिमांड जो है आपको ये बात बताएगी कि कितना बंदा उस चीज को खरीदना चाहता है। अगर डिमांड हाई है, सप्लाई लो है, ऑब्वियसली वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास मार्केट में घुसने का चांस मौजूद है। उसको असेस करने का ई कॉमर्स के अंदर तरीका क्या है, आप प्रोडक्ट की वैलिडेशन करेंगे, उसके मार्जिन को असेस करेंगे, उसके सेगमेंटेशन, उसकी डेवलपमेंट। क्लियर हो गई बात हंटिंग तक? अगली वीडियो के अंदर हम देखते हैं इसके फर्दर एरियाज को।